इस वीडियो में हम विज्ञान भारती कक्षा 7 के बच्चों की पाठ्य पुस्तक है उसके ऊष्मा एवं ताप के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ का जो है ये दिया गया, कह रहा है कि द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं। तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प आ है गलनांक, बा है हिमांक, सा है वाष्पीकरण और दा है संघनन। तो द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तीसरा विकल्प सा ये सही है। प्रश्न ख है द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है। इसमें भी 4 विकल्प हैं। आ है चालन द्वारा, बा है संवहन द्वारा, सा है विकिरण द्वारा और दा है इनमें से कोई नहीं। तो द्रवों में ऊष्मा का संचरण ये संवहन विधि द्वारा होता है। दूसरा वाला विकल्प बा जो है ये सही है, संवहन द्वारा। फिर इसके बाद प्रश्न गा है जल का क्वथनांक होता है। जल का क्वथनांक, क्वथनांक अर्थात जिस ताप पे जल उबलना प्रारंभ करता है उसे हम जल का क्वथनांक कहते हैं। जैसे यहाँ 4 विकल्प है, आ है 10 सेल्सियस, बा है 100 सेल्सियस, सा है 120 सेल्सियस और दा है 40 सेल्सियस। तो जल का क्वथनांक ये 100 सेल्सियस होता है। बा वाला विकल्प ये सही है, 100 सेल्सियस। फिर घा है ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है। इसके 4 विकल्प हैं, पहला मीटर, दूसरा है जूल, तीसरा डिग्री सेल्सियस और चौथा है किलोग्राम। तो ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, दूसरा विकल्प सही है। फिर ना है ऊष्मा का कुचालक है। कुचालक अर्थात ऐसा पदार्थ जिससे ऊष्मा का संचरण बहुत ही मुश्किल से होता है, उसे हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे 4 विकल्प है, आ है लोहा, बा है एल्युमिनियम, सा है स्टील और दा है कांच। तो इनमें से ऊष्मा का कुचालक कांच है। हमारा अंतिम विकल्प दा जो है ये सही है। फिर इसके बाद प्रश्न 2 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें का दिया है, किसी वस्तु को गर्म करने पे उसका ताप घटता है, तो ये गलत होगा। किसी वस्तु को गर्म करने पे उसका ताप बढ़ता है, तो इसलिए बॉक्स में यहाँ हम गलत का निशान लगाएंगे। फिर खा कह रहा है ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है, तो ये जो है सही है, ये वाक्य सही है, इसलिए बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है। फिर इसके बाद गा है वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ये भी सही है, बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद घा है अवस्था परिवर्तन के समय वस्तु का ताप स्थिर रहता है, ये भी सही है, बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर गा है पारा ऊष्मा का कुचालक है, तो ये जो है गलत है। पारा चूँकि एक तरल धातु है, इसलिए धातु जो होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, अर्थात पारा ऊष्मा का कुचालक है, ये गलत है। बॉक्स में हम यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। फिर तीसरा प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, यहाँ केल्विन भरेंगे। फिर खा है गलते हुए बर्फ़ का ताप 0 सेल्सियस होता है, यहाँ 0 सेल्सियस भरेंगे। फिर गा है किसी ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया गलनांक कहलाती है। फिर घा है विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ माध्यम भरेंगे। फिर गा है बर्तन का हत्था बनाने में कुचालक धातु का प्रयोग किया जाता है, यहाँ हम कुचालक भरेंगे खाली स्थान में।
फिर इसके बाद प्रश्न 4 है, कॉलम का और कॉलम खा का मिलान कीजिए। बाईं तरफ कॉलम का है, दाईं तरफ कॉलम खा है। तो बाईं कॉलम का के वाक्यों का मिलान हमें कॉलम खा के वाक्यों से करना है। जैसे का में है किसी वस्तु का ताप, तो इसका मिलान हम सा से करेंगे, ताप मापी द्वारा नापते हैं। फिर ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण, ये हो जाएगा चालन द्वारा होता है। आ वाले वाक्य से मिलाएंगे। फिर का है स्टील ऊष्मा का सुचालक है, इसका मिलान हम दा से करेंगे। और ठोस को गर्म करने पर उसके आयतन में प्रसार होता है, इसका मिलान हम बा से करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, समान द्रव्यमान के दो अलग अलग पदार्थों ए तथा बी को समान ताप तक गर्म करने में किसको अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जबकि ए की विशिष्ट ऊष्मा बी से अधिक है। इसका उत्तर हो जाएगा, समान द्रव्यमान के दो अलग अलग पदार्थ ए तथा बी को समान ताप पर गर्म करने में बी को अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, क्योंकि बी की विशिष्ट ऊष्मा ए से कम है। फिर प्रश्न 6 है, गैसों के प्रसार को एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, गैसों के प्रसार को स्पष्ट करने के लिए निम्नांकित क्रियाकलाप को देखें। कांच की एक खाली बोतल तथा स्वच्छ छोटी बोतल के मुंह पर एक बिना फूला हुआ गुब्बारा बांध देंगे। अब बोतल को चौड़े मुंह के बर्तन में रखेंगे और इस बर्तन में गर्म पानी डालेंगे। ऐसा करने पर गुब्बारा फूल जाएगा, क्योंकि गर्म जल के कारण बोतल के अंदर की हवा गर्म होकर फैलती है और बोतल के मुंह पर लगे गुब्बारे में प्रवेश करती है और गुब्बारा फूल जाता है। बोतल को गर्म जल से निकालकर ठंडा करने पर गुब्बारा पुनः पिचक जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गैसों में प्रसार होता है, गर्म करने पर गैसें फैलती हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं। फिर प्रश्न 7 है, रेल की पटरी जोड़ते समय उनके बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ते हैं। इसका उत्तर होगा, रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ जगह छोड़ी जाती है ताकि गर्म होकर फैलने पर पटरी टेढ़ी ना हो जाए। प्रश्न 8 है, सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक होता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा आदि। और जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, ऊन, पोर्सिलीन, वायु आदि। प्रश्न 9 है, 98.6 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए। तो हम जानते हैं कि जब हम सेंटीग्रेड अथवा फ़ारेनहाइट को एक दूसरे में परिवर्तित करते हैं तो उसके लिए हम निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं। सूत्र है C/100 बराबर F-32/180। तो ये सूत्र है, इसकी सहायता से हम फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पे दिया है फ़ारेनहाइट बराबर 98.6। अब F के स्थान पे हम 98.6 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा C/100 बराबर 98.6 ऋण 32/180। अब इसको हम वज्र गुणन करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। C का गुणा हम 180 से करेंगे और 100 का गुणा हम 98.6 ऋण 32 में करेंगे। तो ये हो जाएगा 180C बराबर ब्रैकेट में 98.6 ऋण 32 और गुणे हो जाएगा 100।
अब इसके बाद 98.6 में से हम 32 घटाएंगे तो बचेगा 66.6। तो ये हो जाएगा 180C बराबर 66.6 गुणे 100। अब C बराबर हो जाएगा 180 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 66.6 गुणे 100 बटा 180। अब 0 0 से कट जाएगा, बचेगा 66.6 गुणे 10 बटा 18। तो 10 से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 666 बटा 18। C बराबर, अब C का मान निकाल लेंगे। 666 में हम 18 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 98.6 फ़ारेनहाइट को जब हम डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर अगला प्रश्न है 10 गलनांक की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर होगा वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे कि बर्फ का गलनांक 0 सेंटीग्रेड है। फिर 11 है प्रश्न संख्या क्वथनांक की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर होगा वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है वह द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जैसे पानी का क्वथनांक 100 सेंटीग्रेड है तो ये हो जाएगा क्वथनांक की परिभाषा। फिर प्रश्न 12 है 5 कैलोरी में कितने जूल होते हैं या 5 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चूँकि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है तो इसलिए 5 कैलोरी बराबर 4.18 गुणे 5 जूल हो जाएगा। अब हम 4.18 में जब 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20.90। तो इस तरह से 5 कैलोरी बराबर 20.9 जूल के बराबर होता है, यही उत्तर है। फिर प्रश्न 13 है समान पदार्थ के दो टुकड़ों का द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम है। समान ऊष्मा देने पर किसका ताप अधिक बढ़ेगा। तो इसका उत्तर होगा चूँकि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यदि समान पदार्थ के दो टुकड़ों का द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम है तो समान ऊष्मा देने पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले टुकड़े का ताप अधिक बढ़ेगा। तो यही उत्तर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने ऊष्मा एवं ताप के प्रश्नों को हल किया। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।